अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फ़िट फ़ाट हूँ, मज़े में हूँ। तो आज ना मैं बहुत सुबह उठ गई थी। तो ये आजकल अक्सर ही होता है, सुबह मैं उठती हूँ एक बार बच्चों को दूध वगैरह फ़ीडर बना के देती हूँ दोनों बच्चों को। तो तकरीबन 4:30 बजे मैं उठ गई थी, तब अंधेरा था काफ़ी और अभी तो हल्की-हल्की सी रोशनी हो गई है। तो आज जो है वो हस्बैंड ने बहुत अर्ली मॉर्निंग जाना था। वैसे आज हफ़्ते का दिन है और सैटरडे को उनकी ना सैटरडे संडे को मोस्टली उनकी छुट्टी होती है। लेकिन आज कुछ ज़रूरी काम था ऑफ़िस में, तो वो कह रहे थे कि मैंने ऑफ़िस जाना है और फिर जल्दी इंशाल्लाह वापस आ जाऊँगा। तो मैं उनके लिए नाश्ता बना रही हूँ। तो किचन में आई थी, पहले मैं इनके लिए दूध रख के गई थी। थोड़ा-सा ना एक डेढ़ कप जो है वो 1 कप पानी और आधा कप दूध लेके, और इसमें अब मैं बॉयल होने वाला है तो इसमें चीनी पत्ती डालूँगी। और क्योंकि चाय मैं पहले-पहले ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो थोड़ी-सी ज़्यादा पकी हुई चाय पसंद करते हैं। क्योंकि अगर बस ऐसे 1-2 उबाल आए ना, उनको डाल के दे दो तो वो कहते हैं कि ये तो बिल्कुल भी पकी हुई नहीं है, कच्ची चाय है। तो अच्छी खासी जो है वो 5 मिनट कम से कम जो है वो उनको हल्की आँच पे पकाना पड़ता है चाय को। और साथ ही मैं अंडा बनाऊँगी, ऑमलेट बनाऊँगी, तो इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें और जो कुटी लाल मिर्च होती है वो डाल के और हल्का सा बिल्कुल 1 पिंच जो है ना वो नमक का डाल के मिक्स कर लिया है। और अभी देखें जी, माशाल्लाह से हमारी गैस सुबह-सुबह जो है वो कितनी ज़बरदस्त आ रही है। और इसके साथ जी मैं पराठा बना रही हूँ, तो एक ही पराठा उन्होंने कहा है कि मैं खाऊँगा, क्योंकि सुबह रात को खाना देर से तो नहीं खाया था, लेकिन फिर भी इतनी सुबह खाने को कुछ दिल नहीं करता। और ये जी बिल्कुल गोल सा पराठा बना है। अच्छा, हमारे घर में ना ज़्यादा कोई कॉन्शियस नहीं है कि बिल्कुल ज़रूर गोल ही पराठा हो। ये नहीं है कि बिल्कुल नक्शा बना हुआ हो, लेकिन बस जैसी भी हो रोटी सही बनी हुई हो, कच्ची कहीं से ना हो। और ये चिमटा जो है ना, इसके बगैर मैं बिल्कुल पराठा नहीं बना सकती। सादा रोटी तो मैं ईज़िली बना लेती हूँ इसके बगैर, लेकिन ये जो है ना, इसके बगैर पराठे में ना बंदे के हाथ फ्राई हो जाते हैं बिल्कुल, अगर ऐसे ही बनाओ ना डायरेक्टली। और ये जो है वो स्टील का है, तो ज़रा सा आग के पास रखो ना 1 सेकंड के लिए भी, तो इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि उठाया ही नहीं जाता। और ये जी हमारा मज़े का ऑमलेट बन रहा है। और चाय जो है वो हमारी मनपसंद किस्म की चाय रेडी हो गई है। तो अभी गैस इतनी फुल आ रही थी, मेरा दिल चाह रहा था कि सारे दिन की जितनी भी कुकिंग है ना अभी करके रख लूँ, क्योंकि दिन को तो बहुत मसला होता है, कभी होती है कभी नहीं होती और बस कुछ समझ ही नहीं लगती। और यहाँ पे मैं उनका नाश्ता रख दूँगी, वो रेडी हो रहे हैं ऑफ़िस के लिए, जब तक वो अपने चेंज वगैरह करते हैं। तो मैं उनका नाश्ता बाहर ही रख दूँगी, क्योंकि बाहर अच्छा मौसम था और कमरे में जो है वो बच्चे सो रहे थे। और हमारे बच्चे ज़रा सा ठक-ठुक हो और ज़रा सी जो है वो किसी चीज़ की आवाज़ आए ना, तो वो फ़ौरन से उठ जाते हैं। और ये रिस्क मैं अभी अफ़ोर्ड नहीं कर सकती थी, क्योंकि बच्चे रोने शुरू हो जाए ना, तो फिर काम जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है करना। और यहाँ पे जी हम अपनी जो है वो गाड़ी जो है वो उसको पे मैं ज़रा साफ़ कर रही हूँ बाइक को। और बस जब मेरे पास टाइम हो ना, तो फिर तो मैं कर देती हूँ, वरना जब बच्चे रो रहे हों और सुबह जो है ज़रूरी का काम नाश्ता बनाना ही होता है, तो मैं वही कर लेती हूँ, बाकी ये काम फिर हस्बैंड आप खुद ही कर लेते हैं। और यहाँ पे जी उन्होंने नाश्ता तकरीबन ख़त्म कर लिया था और बस फिर वो ऑफ़िस जाएँगे और चाय पिएँगे और बस फिर हमारा जो है वो दिन शुरू हो जाएगा। अच्छा, मैं हस्बैंड को कह रही थी कि आज मैंने कोई काम नहीं करना ना, क्योंकि आज मेरी सालगिरह है ना, तो इस तरह के जो चौंचले हैं वो शादी से पहले तो होते हैं, लेकिन बाद में इतना पॉसिबल नहीं होता करना। तो देखते हैं जी आज मैं काम करती हूँ कि नहीं करती। तो सबसे पहले तो मैं पानी लेने गई, यहाँ करीब ही है फ़िल्टर, तो वहाँ से, क्योंकि वो वाला पानी नहीं पिया जाता दूसरा टैंकी का। और इसके बाद जी मौसम अच्छा था। अच्छा, एक बार मेरा इतना दिल किया और मुझे इतनी नींद आ रही थी, मैंने सोचा सो जाती हूँ ना, लेकिन सुबह ज़ाहिर है 4:30 बजे की उठी हुई थी। लेकिन फिर क्या हो गया कि मैंने कहा अभी 6 तो उनको जाते हुए ऑफ़िस जाते-जाते 6 तो बज गए थे। इसके बाद मैं पानी लेने चली गई, तो फिर सवा 6 साढ़े 6 तो यहीं हो गए। मैंने कहा 7 साढ़े 7 तक तो बच्चों ने वैसे भी उठ जाना है, तो मेरे सोने का कोई फ़ायदा नहीं है। और उल्टा तबीयत इस तरह ना 15-20 मिनट सोए बंदा, तो फिर उल्टा तबीयत ख़राब ही होनी है मेरी। तो इससे बेहतर है मैं सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह-सुबह गर्मी नहीं थी। गर्मी तो ख़ैर जब काम कर रही थी तो फिर तो बहुत पसीना आ रहा था, लेकिन वैसे ये है कि मौसम काफ़ी बेहतर था। और आज सहन से मैंने वैसे झाड़ू नहीं लगाना था, क्योंकि बिल्कुल साफ़ पड़ा था। और वैसे तो हमारे दरख्त है ना हमारे सहन में, तो इतने पत्ते आते हैं और इतना गंदा हो जाता है। तो आज शुक्र है मेरी इस काम से छुट्टी हो गई। और इसके बाद मुझे इतनी प्यास लग गई, शुक्र है मैं पानी लेकर उसमें कूलर में पानी मैंने डाल दिया था, बर्फ़ डाल दी थी। तो यहाँ पे मैं, ये छोटा गिलास है ना स्टील का, तो मैं कम से कम 2 गिलास जो है वो पानी की पीऊँगी। और यहाँ मेरे चुन्नू-मुन्नू से पारे से शहज़ादे उठ गए हैं, और ये आहत उठते साथ जी कापी पेंसिल इसने निकाल ली है और इसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। तो शुक्र है ये अच्छे मूड में आज जाग गए हैं। तो सुबह जब बच्चे उठे ना और इनका मूड ऑफ होना, तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है इनको स्टेबल करने में और इनके साथ खेलने कूदने में, कि थोड़ा इनका मूड अच्छा हो तो फिर कोई काम करें। और अभी जी बेचारे कूलर को हम देते हैं रेस्ट, क्योंकि पूरी रात चलता रहा है, तो इसको भी थोड़ा-सा रेस्ट तो मिलना चाहिए ना, इसका राइट बनता है। और इसके बाद जी अच्छा, इस कूलर में भी ना ये दूसरा है ना, प्लास्टिक का नहीं है, लोहे का है, जिसमें हल्का सा करंट आता है, तो जब बच्चे सो रहे हो ना मैं मोस्टली तभी लगाती हूँ।
तो खैर जी, इसको भी चेक करवाना है, इसको भी ठीक कराना है। और ये देखें, मैंने किचन वगैरह साफ़ कर लिया था, लेकिन ये थोड़ा सा आटा मेरे से गिर गया था। तो जिस दिन बंदा जल्दी काम करने की कोशिश करे ना, उसी दिन देर होती है। और ख़ुद मैं नाश्ता कर चुकी थी, तो मैंने अपनी सिर्फ चाय पीनी थी, क्योंकि उस टाइम मुझे काम की टेंशन थी ना, तो मैंने चाय अपनी नहीं पी। मैंने कहा सुकून से बैठ के आराम से पीऊँगी। और यहाँ पे जी मेरा देखें देसी घी, तो मैं आहत को चूरी बना के दे रही हूँ। और ये देसी घी मैंने खुद बनाया था, गाय की जो बलाई होती है ना, वो इकट्ठी करके। और इसकी मैं सादा रोटी बनाऊंगी, क्योंकि इसकी चूरी बनानी है। तो अब जी हमने नाश्ता वाश्ता करके, और ये बर्तनों का ढेर जो है ये धोना है। तो पता नहीं नाश्ते के टाइम बर्तन इतने ज़्यादा क्यों हो जाते हैं, क्योंकि मैं ना एक्स्ट्रा जो बर्तन होते हैं ना, वो फिर मैं फ्रिज में से निकाल लेती हूँ ना, यानी कि जो दूध वगैरह वाले या आटा अगर ज़्यादा पड़ा है तो छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो शायद इसलिए मेरे बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अभी जी गैस, ये फुल गैस का प्रेशर इतना ही आ रहा है, तो दूध तो जैसे ही आता है ना दूध वाला, तो मेरी कोशिश होती है कि फ़ौरन ही ऊपर रख दूँ। तो मैंने कहा इसी पे ही हो जाएगा, साथ साथ बाकी काम भी हो जाएगा, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, अगर बाहर पड़ा रहेगा ना तो ख़राब होने का ख़तरा होता है। और साथ साथ जी ये मैंने बर्तन जो धोए थे वो मैं समेट लूँगी। यहाँ पे ना ये बर्तन पहले इसमें रखती हूँ, इस टोकरे में, तो यहाँ से फिर मैं ये दूसरे टोकरे में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। और अभी जी बच्चों को नहलाने का टाइम हो गया था तो जब इनके नहाने का टाइम आता है ना, ये आहत तो खैर बताता है कि मम्मा मुझे नहला दें, तो ये छोटा भी, ये भी बड़ा एक्साइटेड हो जाता है। तो बच्चे ज़ाहिर है गर्मी इतनी है तो वो खुश होते हैं नहाते हुए। तो आहत जो है वो खुद ही अभी पानी डाल रहा था, उसको जाके नहलाती हूँ, और यहाँ पे साथ रेडी हो गया था। और अभी मैंने दिन को सोचा जी चीज़ें पड़ी हुई हैं तो मैं चाट बना लेती हूँ। चने मेरे पास बॉयल पड़े थे, आलू मैंने बॉयल कर लिए थे, और ये फुल्कियाँ भी रेडीमेड जो होती हैं वो पड़ी थी, तो इनको भी मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया था, क्योंकि ये बहुत सख्त थी ना, आलू के साथ ही मैंने इवन रखी थी इनको। तो अभी साथ में मैंने प्याज टमाटर डाल दिए हैं। धनिया मिर्चें वगैरह मैंने नहीं डाला, क्योंकि फिर आहत का भी खाने का मूड था, तो फिर उसको थोड़ी प्रॉब्लम होती खाने में, क्योंकि छोटा बच्चा है ना, तो मिर्चें बार बार मुँह में आती हैं, तो ज़ाहिर वो डिस्टर्ब होता। और इसके बाद ये डिफरेंट थोड़ी मैं चीज़ इसमें डाल रही हूँ, ये मैंने डाली है इसमें नाशपाती ना, तो ये ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो। मैं तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, मतलब इसमें ही साथ में फ्रूट भी डाल लेती हूँ। और इसके अलावा दही में मैंने थोड़ी सी, बिल्कुल ना 1 टीस्पून जो है वो चीनी की डाली थी, और हल्का सा नमक डाला था। और अभी मैं ऊपर से चाट मसाला डालूँगी। तो ये हमारी बहुत ही मज़े की और हेल्दी किस्म की चाट रेडी हो गई थी। और अभी जहाँ हस्बैंड जो है वो ऑफ़िस से आ गए थे, और हस्बैंड थोड़ा लेट आए थे, तो आज हमारा ना बाहर खाना खाने का प्लान था ना, उनका डिनर बाहर ही करेंगे ना, हस्बैंड ने बोला था। तो जब मेरी बर्थडे होती है ना, तो मैं थोड़ी वो डंडी मार जाती हूँ, मैं कहती हूँ छोड़ें, क्या मेहनत करनी है वो। तो मैंने कहा छोड़ें, जो घर में है मैं पका लूँगी। अभी वो सुबह 5 बजे के गए थे और शाम को 5 बजे आए हैं, तो आप खुद सोचें 12 घंटे उन्होंने ड्यूटी किया है, ज़ाहिर है इतना ज़्यादा टाइम हो गया था, तो वो उनके सर में भी थोड़ा दर्द था। तो मैंने कहा छोड़ें, बाहर से खाना नहीं खाते, तो जो है मैं बना लेती हूँ। तो सब्ज़ी घर में पड़ी थी, मैं वो बनाने लगी थी ना, तो खैर वो चिकन ले आए थे, कहते हैं कम से कम चिकन तो बना लो। तो यहाँ पे मैं चिकन कढ़ाई बना रही हूँ। और बस यही वन डिश जो होता है ना, वो पकाने वाले के लिए भी आसानी होती है और खाने वाले की भी आसानी होती है। तो बस जी मैं यहाँ पे प्याज फ्राई किए थे, फिर लहसुन डाल दिया था। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद मैंने इसमें जो है वो चिकन डाला था। अच्छा, मैं चिकन लहसुन अदरक की पेस्ट डालने के बाद ऑयल में ही ना अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ, इस तरह चिकन में से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। वैसे अगर आप चाहें तो टमाटर डालने के बाद भी कर सकते हैं। और यहाँ पे इसके बाद जी मैंने बना लिया था, इसमें सारे मसाले डाल, टमाटर मैंने जो है वो ग्राइंड करके डाले थे, और सारे स्पाइसेस डाल दिए थे, और थोड़ा सा कढ़ाई गोश्त मसाला डाला था, और मिर्ची मैंने बहुत कम रखी थी, और ये बहुत बहुत मज़े की कढ़ाई बनी थी। तो जब तक हम खाना खाते हैं, आप जल्दी से जाएँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जनाब, खाना खाने के बाद जी हम क्या करेंगे, आज मेरी सालगिरह है, और ये तो मैं बिल्कुल भूल ही गई हूँ जिसे कहते हैं। तो इसके बाद जी हस्बैंड केक ले आए थे, तो उन्होंने कहा सालगिरह है तो केक तो कम से कम जो है वो बनता है। और आप यकीन करें, मैं खुद ही जो है इसको शॉपर में से निकाल के, फ्रिज में से निकाल के, और सारा कुछ जो है मैं खुद ही कर रही थी। तो बस कोई और था नहीं करने वाला, ज़ाहिर हस्बैंड थे, वो कहते हैं अच्छा मैं वीडियो बना लेती हूँ, तुम कर लो। और बच्चे मेरे वैसे छोटे हैं, तो खैर फिर भी मैंने उनको बहुत थैंक्स बोला कि वो केक लेकर आए। और ये बड़ा यम्मी सा मज़े का केक था, और इसके ऊपर जो है वो ये चॉकलेट चिप्स लगी हुई थी आई थिंक, और क्रीम केक था। तो हम तो क्रीम केक ही ज़्यादा शौक से खाते हैं वैसे। और यहाँ पे जी मैंने केक काटा पहले और सब ने हैप्पी बर्थडे बोला। तो यही थी हमारी छोटी सी फैमिली है, तो बस यही हमारी सेलिब्रेशन थी, और बस मज़े का था केक, यम्मी सा था। अच्छा, मैंने खुद काटने के बाद मैं बाद में सोच रही थी, आहत को कहती है, आहत की बच्चों के लिए एक्साइटमेंट होती है, तो वो काट लेता तो ज़्यादा खुश होता। तो हम तो बड़े हो गए हैं, अब हमारी क्या सालगिरह होनी, बच्चों की बात तो वैसे भी, लेकिन खैर करनी चाहिए। बच्चों की तो मैं धूमधाम से करती हूँ, यानी कि खुद थोड़ा बहुत जितना हो सकता है सेलिब्रेट करती हूँ, तो अपने टाइम थोड़ा लेज़ी हो जाती हूँ। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।